अष्टावक्र गीता के चौथे अध्याय की कहानी में आपका स्वागत है। आज हम एक ऐसी यात्रा पर निकलेंगे जो हमें आत्मज्ञान के सबसे गहरे रहस्यों तक ले जाएगी। कल्पना कीजिए कि आप एक प्राचीन राजदरबार में खड़े हैं। राजा जनक, जो कि मिथिला के महान शासक हैं, वे अष्टावक्र ऋषि के सामने बैठे हैं। राजा जनक का चेहरा आश्चर्य से भरा है, जैसे किसी ने उन्हें जीवन का सबसे बड़ा रहस्य बताया हो। और वास्तव में यही तो हो रहा है। जनक कहते हैं, हंत आत्मज्ञानस्य धीरस्य खेलतो भोग लीलया न ही संसार वाहिकैर मूढ़ई सह समानता। यानी, हे भगवान, जो आत्मज्ञानी धीर पुरुष भोग की लीला में खेल रहा है, उसकी संसार के धक्कों में फंसे मूर्खों से कोई समानता नहीं हो सकती। यहां जनक एक बहुत ही गहरी बात कह रहे हैं। वे कह रहे हैं कि जो व्यक्ति अपने असली स्वरूप को जान गया है, वो इस दुनिया में रहकर भी एक अलग ही स्तर पर जीता है। वे भोजन करता है, सोता है, काम करता है, लेकिन उसका अंदरूनी अनुभव बिल्कुल अलग होता है। जैसे कोई अभिनेता मंच पर राजा का किरदार निभाता है, लेकिन अंदर से जानता है कि वो सिर्फ अभिनय कर रहा है। फिर जनक आगे कहते हैं, यत पदम प्रेप्सवो योगिनो दुर्लभम वेदवादी नाम तद्यस्य पुण्य पापाभ्याम स्पर्शो ही अंतर न जायते। यानी, जिस पद को योगी लोग पाना चाहते हैं और जो वेदवादियों के लिए दुर्लभ है, उस तत्व को जानने वाले के अंदर पुण्य और पाप का स्पर्श नहीं होता। ये बात सुनकर आपको लग सकता है कि ये तो बहुत अजीब बात है। क्या मतलब पुण्य और पाप का स्पर्श नहीं होता? लेकिन जनक यहाँ एक बहुत ही सूक्ष्म सत्य की बात कर रहे हैं। जब आप आकाश को देखते हैं और उसमें धुआं दिखाई देता है, तो क्या आकाश गंदा हो जाता है? नहीं ना। धुआं आकाश में दिखता है, लेकिन आकाश अपनी शुद्धता में वैसा ही रहता है। ठीक इसी तरह आत्मज्ञानी व्यक्ति के अंदर चेतना इतनी शुद्ध और निर्मल होती है कि अच्छे बुरे कर्मों का प्रभाव उस पर नहीं पड़ता। वो जानता है कि वो शरीर नहीं है, मन नहीं है, बल्कि शुद्ध चेतना है, और चेतना पर कुछ भी चिपकता नहीं। तीसरे श्लोक में जनक कहते हैं, आत्मैवेदम जगत सर्वम ज्ञातम येन महात्मना यदृच्छया वर्तमानम तम निषेधुम क्षमेत कह। यानी, जिस महात्मा ने ये जान लिया है कि ये सारा जगत आत्मा ही है, वो जो कुछ भी यदृच्छा से करता है, उसे कौन रोक सकता है? ये श्लोक बहुत ही रोचक है। जनक कह रहे हैं कि जब कोई व्यक्ति ये समझ जाता है कि सब कुछ एक ही चेतना का खेल है, तो वो पूरी तरह से स्वतंत्र हो जाता है। उसके लिए कोई बंधन नहीं रह जाता। वो जो भी करता है वो प्राकृतिक रूप से होता है, जैसे नदी का बहना या हवा का चलना। चौथे श्लोक में एक और गहरी बात आती है, विज्ञस्यैव ही सामर्थ्यमिच्छा निच्छा विवर्जने इच्छुकस्य दयालोर्वा निच्छा निच्छा च सिद्ध्यति। यानी, केवल ज्ञानी में ही इच्छा और अनिच्छा को छोड़ने की सामर्थ्य होती है। इच्छा करने वाले या दयालु व्यक्ति की ना तो इच्छा पूरी होती है और ना ही अनिच्छा। यह जनक एक बहुत ही प्रैक्टिकल बात कह रहे हैं। हम सभी चाहते हैं कि हमारी इच्छाएं पूरी हो, और जो हम नहीं चाहते वो ना हो। लेकिन जिंदगी में ऐसा होता नहीं। कभी वो मिलता है जो हम चाहते हैं, कभी वो होता है जिससे हम बचना चाहते हैं। लेकिन आत्मज्ञानी व्यक्ति इस पूरे खेल से ऊपर उठ जाता है। वो ना तो कुछ चाहता है और ना ही कुछ से बचना चाहता है। पांचवें श्लोक में जनक कहते हैं, आत्मानं मद्वयम कश्चिद जानाति जगदीश्वरम यद वेत्ति तत्स कुरुते न भयम तस्य कुत्रचित। यानी, कोई विरला ही अपने आत्मा को अद्वैत और जगत का ईश्वर जानता है। जो ये जानता है, वह जो चाहे करता है, उसे कहीं से कोई भय नहीं होता। यह श्लोक बहुत ही पावरफुल है। जनक कह रहे हैं कि जब आप ये जान जाते हैं कि आप ही इस पूरे ब्रह्मांड के मालिक हैं, तो फिर डर किस बात का? जैसे राजा अपने राज्य में निडर होकर घूमता है, वैसे ही आत्मज्ञानी इस संसार में बिना किसी भय के जीता है। अंतिम श्लोक में जनक कहते हैं, एकमेवा द्वितीयम ब्रह्म नेह नानास्ति किंचन तस्मिन् विकल्प मात्रेण जायते संसृतिर् ब्रह्म। यानी, एक ही अद्वितीय ब्रह्म है, यहाँ कुछ भी अलग नहीं है। उसमें विकल्प मात्र से ही संसार का भ्रम पैदा होता है। ये अष्टावक्र गीता का मूल संदेश है। सब कुछ एक ही है। जो अलगाव हम देखते हैं, वो सिर्फ हमारे मन का खेल है। जैसे सपने में हम अलग अलग चीजें देखते हैं, लेकिन जागने पर पता चलता है कि सब कुछ हमारे ही मन की रचना थी। इस चौथे अध्याय में जनक ने आत्मज्ञान की महिमा का वर्णन किया है। उन्होंने बताया है कि आत्मज्ञानी व्यक्ति कैसे इस संसार में रहकर भी संसार से अलग रहता है।
वह भोग भी करता है और योग भी करता है, लेकिन दोनों में ही वह अपनी मूल प्रकृति को नहीं भूलता। ये अध्याय हमें सिखाता है कि असली स्वतंत्रता बाहरी परिस्थितियों को बदलने में नहीं, बल्कि अपनी असली पहचान को जानने में है। जब आप जान जाते हैं कि आप कौन हैं, तो फिर कोई भी परिस्थिति आपको परेशान नहीं कर सकती।